नवाज शरीफ ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा इंतकाम लेना था तो मुझसे लेते, मुल्क का बेड़ा क्यों गर्क किया। मुझे इंतखाबात से बाहर करने के लिए साजिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया। बताएं क्या ये कोई वजह थी। अब कहा जा रहा है कि ये काला कानून था, तो फिर इसका क्या इजाला है। कौन सा गलत काम हुआ जिस पर इतनी बड़ी सजा दी गई। ये अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नवाज शरीफ ने कहा साजिश करने वाला सबसे बड़ा साजिशी खुद निकला। एक एक चीज कौम के सामने आ रही है, आइंदा पता नहीं क्या क्या सामने आएगा। मेरे दौर में लोग खुश थे, बिजली मिलती थी, रोजगार मिलता था, बच्चे बड़े सब खुश थे। IMF के साथ हमने प्रोग्राम खत्म किया। इमरान खान ने दोबारा हमें बैसाखियों पर खड़ा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा मिसाल रियासत मदीना की, लेकिन अदालत और जज को जवाब देने पर तैयार नहीं। कोई हिसाब मांग ले तो इस पर रकीक हमले करें। बहुतान झूठ तोहमतें लगाकर मुखालफिन को कैद खानों में डाला गया। कौम के इत्तेहाद को पारा पारा किया और बातें रियासत मदीना की। मुखालफिन के लिए ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। तोशाखाना को जाती कमाई बनाया, कानून को नहीं मानते। क्या रियासत मदीना में इसका तसव्वुर था। बाज़ लोगों को सैलाब मुतासरीन से ज्यादा अपनी सियासत प्यारी है। इमरान खान ने कहा सियासत में आया तो बहुत बुरा भला कहा गया। जितने जाती हमले मुझ पर हुए किसी सियासतदान पर नहीं हुए। मेरे घर की खवातीन तक को नहीं छोड़ा गया। क्या ये मुझे जलील करने में कामयाब हो गए। 6 माह में मुझे जो इज्जत मिली वो सारी जिंदगी में नहीं मिली। मुल्क में तमाशा हो रहा है। ताकतवर अपनी मर्जी के अफसर लगाकर सजा से बच रहे हैं। वज़ीर आज़म बाहर जाकर भीख मांगता है कि मुझे पैसे दे दो। बाहर से हुक्म आता है और हमारे हुक्मरान मान लेते हैं। पाकिस्तान कर्जों की अदायगी मौखर कराने के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा गैर मुल्की कर्ज और बॉन्ड्स की अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। अपने मामलात को खुद मैनेज करेंगे। हिकमत अमली तैयार कर ली है। पाकिस्तान के वक़ार और इज्जत को बरकरार रखेंगे। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। मुआहदा जिसने भी किया हो कमिटमेंट पूरी करेंगे। $50,000 तक पेंडिंग LCs की पेमेंट्स जल्द रिलीज हो जाएंगी। नवाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज सुरखरू होकर पाकिस्तान से आई हैं। मरियम नवाज ने साबित किया कि मुकदमा और सज़ा झूठे थे। सवाल ये है कि झूठे मुकदमे में सैकड़ों पेशियां क्यों भुगती। हमारी ज़िंदगी के 5 कीमती साल क्यों ज़ाया किए गए। इन सब का किसी को तो हिसाब देना होगा। पाकिस्तानी होने के नाते मेरा हक है कि सवाल पूछूं। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारों के खिलाफ चार्जशीट है। बेहतर होगा इदारे इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब दें। नवाज शरीफ NRO 2022 की तफसीलात कौम के सामने रखें। नवाज शरीफ वतन वापस आए, हमें कोई एतराज़ नहीं। बताएं किस डील के तहत आ रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा हम हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं। चाहते हैं फसाद के बगैर इलेक्शन हो। मेरा पैगंबर अजीम तर है कमाले खल्लाक ज़ात उसकी जमाले हस्ती हयात उसकी। मोहसिन इंसानियत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। गली मोहल्लों और बाज़ारों को सजा दिया गया। महाफ़िल, जुलूसों और रैलियों का इनकाद, नज़र व न्याज और सबीलों का एहतमाम, फ़िज़ा में दरूद व सलाम की सदाएँ। MQM के कामरान टेसोरी सिंध के नए गवर्नर। तब्दीली ने सबको हैरत में डाल दिया। सदर ममलिकत ने कामरान टेसोरी के तयनाती की मंजूरी दे दी। गवर्नर का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। कामरान टेसोरी MQM से पहले फंक्शनल लीग में थे। MQM का कामरान टेसोरी के गवर्नर बनने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा गवर्नर सिंध के लिए पहले मरहले में 5 नाम दिए थे, उस पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुशावरत के बाद वफाक को मजीद 2 नाम भिजवाए। गवर्नर शहरी सिंध की महरूमियों का अजाला करने के लिए किरदार अदा करेंगे। कामरान टेसोरी वफाक और सूबे में किरदार बखूबी अदा करेंगे।
फवाद चौधरी ने कहा, कराची को दोबारा मुजरिमों के हवाले किया जा रहा है। कोई ऐसा केस नहीं जिसमें कामरान टेसोरी का नाम नहीं। लगता है गवर्नर वजीर आजम बनने के लिए कातिल भत्ताखोर होना बुनियादी शर्त बन चुकी है। तहरीक इंसाफ कराची की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। एब्सोल्युटली नॉट। किस बात पे तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? तुमने किया क्या है? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो तिश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पे भी एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ का एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान किस बात पर एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं? तुमने क्या किया है? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एटमी धमाके किए तो तश्तरी में रखकर हमने $5 अरब पेश किए गए, उस पर भी कहा एब्सोल्युटली नॉट। उनको कहा पाकिस्तान की गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह कहकर कौम को धोखा देता रहा। नवाज शरीफ ने कहा, नैब के जज से सजा का फैसला 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की। ना जाने कितना बड़ा एतराज़ था कि मेरी दरख्वास्त नहीं मानी। आगे इलेक्शन आ रहे थे, मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले फैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ फैसला सुनकर डर कर लंदन ही रह जाए। मरियम से कहा, अदालत ने सज़ा सुना दी है, हम पाकिस्तान चलेंगे। मरियम ने कहा, वालिदा तशवीशनाक हालत में हैं। मैंने कहा, कौमी फ़राइज़ की बजावरी ज़रूरी है। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुआशरे में दरगुजर नहीं होगा तो नफरत फैलेगी। हम एक दूसरे की ज़ाती गुफ्तगू रिकॉर्ड करके दूसरे को सुनाना चाहते हैं। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो बात बाहर निकाले। ऐसा ही होता रहा तो कल को कोई राजदारी नहीं रहेगी। फरिश्ता कोई नहीं, किसी न किसी दर्जे पर सब गुनाहगार हैं। करप्शन की बात सब करते हैं, रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। करेंसी नोटों पर रिश्वत लेने देने को हराम लिखने से बदउनवानी का खात्मा मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान के होते मुल्क को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अपनी अना के लिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश ना करें। PTI रहनुमा इल्ज़ामात लगाने के बजाय अपने गिरेबानों में झांकें। 6 माह में मईशत में वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। फवाद चौधरी की राना सनाउल्लाह को वार्निंग। कहा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तारी दें या जमानत जमा कराएं। 1-2 दिन में गिरफ्तारी ना दी तो पंजाब हुकूमत कार्रवाई करेगी। लगता है राना सनाउल्लाह मार्च कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद में नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च की तफसील चंद दिनों में सामने आ जाएगी। आज़ादी मार्च एक इवेंट नहीं, कई इवेंट्स का मजमुआ होगा। मार्च के लिए 28 नवंबर की तारीख तो बहुत दूर है। नवाज शरीफ ने कहा, जेल में मिन्नतें की कि मेरी बीवी बीमार है, बात करा दें। मेरे पास कुछ देर बाद आकर बताते हैं कि हमें दुख है, आपकी बेगम फौत हो गई। मुझे कहते हैं कि हम मरियम को इत्तला देने जा रहे हैं। मैंने मना कर दिया कि आप नहीं, मरियम को मैं बताऊंगा। जब मरियम को बताया तो वो सकते में आ गई, ज़ारो कतार रोने लगी। बड़ी मुश्किल से संभाला। नवाज शरीफ ने कहा, मेरी वालदा मुझसे बहुत प्यार करती थी। पिंडी जेल में हफ्ते में 1 बार आकर मिली तो कहती थी, मैंने तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। उनसे कहा जाता ऐसा नहीं हो सकता तो कहती थी, फिर मुझे भी इधर ही रख लो। शहबाज शरीफ को हमेशा गिला रहा कि अम्मी आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं। वालिदा ने मेरे हाथ में जान दी, मैं सरहाने बैठा हुआ था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, भूख, अफलास और बेरोजगारी किसी की कॉल का इंतजार नहीं करेगी। कराची की सड़कों पर लोग अपने फैसले खुद कर रहे हैं, इसी को खाना जंगी कहते हैं। इमरान खान जितनी जल्दी लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे उनके हक में फैसला होगा। 15 नवंबर तक अब या कभी नहीं आर पार हो जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में डेंगू से मजीद 74 अफराद बीमार हो गए। पेशावर में डेंगू के मजीद 288 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 31,000 खानदानों को राशन बैग दिए गए। रिलीफ कैंपों में 3 लाख से ज़ायद मुतासरीन मौजूद हैं। मुतासरीन को खाना और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, अता तारड़ के खिलाफ 4 केस तैयार हैं जिन पर कार्रवाई होगी।
अता तारड़ ने लाहौर आने से पहले मुझे कॉल कराई थी। सिफारिशी को कहा था कि जमानत वाले केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। अता तारड़ कहेंगे तो कॉल करने वाले का नाम भी बता दूंगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की मजीद 30 रोज छुट्टी की दरखास्त। वजीर आला पंजाब ने छुट्टी की दरखास्त मंजूर कर ली। अब्दुल्ला सुंबल को कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल असलम ने कहा, लगता है इसाक डार का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पहले कह रहे थे कि IMF कौन होता है, अब कह रहे हैं मुल्क का मुआहदा मुकम्मल करेंगे। अवाम तैयारी पकड़ लें, गैस और बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत बताए 2 माह में बॉन्ड्स के 1 अरब डॉलर कहां से अदा करेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी सेहतयाब हो गए, अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। आसिफ जरदारी के फेफड़ों के करीब पानी जमा हुआ था। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन नबी के जुलूस। पंजाब में साहिवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। नजर और न्याज का भी एहतमाम। डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, कोहाट, बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी रैलियां। सिंध में थरपारकर, कोट डीजी में रैलियां निकाली गईं। डेरा बुगटी और बदीन में 100 से जायद छोटे बड़े जुलूसों का इनकाद। आज़ाद कश्मीर में भी फ़िज़ा में दुरूद व सलाम की सदाएं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनकाद। इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं की शिरकत। नजम शिराज ने नातिया कलाम पेश किया। अवाम की कसीर तादाद भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। अमरीकी हुकाम और अफगान तालिबान के वफ्द की कतर में मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने अफगान तालिबान से मुलाकात की। एमन अल जवाहिरी की हलाकत के बाद अमरीकी हुकाम की तालिबान से पहली मुलाकात है।